हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, और आज हम पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट? सो द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज refer to the change in a number of inhabitant of a territory during a specific period of a time। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है या फिर पॉपुलेशन चेंज क्या है? तो वो किसी भी टेरिटरी के अंदर जो चेंज होता है, नंबर्स ऑफ इनहेबिटेंट मतलब वहाँ की जो लोग रहते हैं उन लोगों के अंदर या तो बढ़ना होता है या फिर घटना होता है। पॉपुलेशन बढ़ती है और घटती है, तो वो ही जो चेंज हो रहा है उसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। अब देखो, इससे पहले हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा था कि ये दोनों ही चीज़ अलग हैं। ग्रोथ जो है वो क्या हो जाती है, क्वांटिटी वाइज होती है कि बढ़ रही है घट रही है, लेकिन डेवलपमेंट क्वालिटी का होता है। ठीक है ना? तो क्या होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस, वो आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं। तो आपको हर टर्म का मतलब मैंने लेक्चर वाइज समझा दिया है। सो दिस इज कैन बी मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अब नेगेटिव कैसे होगा? जब पॉपुलेशन जो है वो घट रही है, जैसे कि 50 लोग रहते थे किसी रीजन के अंदर, अब 40 हो गए, मतलब 10 लोगों जो है वहाँ पर या तो उन्होंने माइग्रेट कर लिया है, अर्बन रीजन में चले गए हैं, कहीं और चले गए हैं, तो वो 10 लोग उस रीजन के अंदर कम हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो नेगेटिव पॉपुलेशन में चला गया। या पॉजिटिव, या तो कहीं बाहर से लोग उस रीजन के अंदर आके रह रहे हैं, या फिर नए जो बर्थ रेट है वो अगर वहाँ पे बढ़ी है तो उसे हम पॉजिटिव चेंज कहेंगे। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड ईदर इन द टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर और इन द टर्म ऑफ परसेंटेज। अब देखो हम कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ को एक्सप्रेस करते हैं या फिर कैसे गिनते हैं। या तो एक एब्सोल्यूट नंबर होता है कि भाई इतने नंबर हैं, 400 लोग, 500 लोग, या फिर टर्म ऑफ परसेंटेज जैसे 45%, 35%। तो इन दोनों टर्म के अंदर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव है या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको हम लिखते हैं। सो पॉपुलेशन चेंज इन एरिया इज इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट एंड हिस्टोरिकल कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द रीजन। अब हमने पहले ही देखा था कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स जो हैं उसको अफेक्ट करते हैं। उसी तरह से जो पॉपुलेशन चेंज होता है किसी भी रीजन का, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हमको एक्सप्रेस करता है। जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर किसी रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो लोग हैं वहाँ रहना पसंद करेंगे, काफ़ी रीज़न से वहाँ पर माइग्रेशन जो है वो होगा। इसके बाद सोशल अपलिफ्टमेंट, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लोग आकर रहेंगे तो सोशल अपलिफ्टमेंट्स भी होंगे। हिस्टोरिकल फैक्टर भी कहीं ज़्यादा काम रहते हैं, जैसे कि जो गैंगेटिक रीजन है हमारा, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर। क्यों है? क्योंकि हिस्ट्री से वहाँ पर जो सभ्यताएँ हैं वो रहती है, ये सिविलाइजेशन थी, तो इसी वजह से। और वहाँ पर वाटर की तो फैसिलिटीज़ भी कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही हैं। और कल्चरल बैकग्राउंड से यहाँ पर मतलब है कि जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, मथुरा हो गया हमारा, केदारनाथ, ये सारे जो प्लेस है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, राइट? तो इसी वजह से जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो पॉपुलेशन चेंज के अंदर हमें क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, किस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। जैसे भी हमने अभी बता दिया कि पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ द एनी टेरिटरी और रीजन, किसी भी रीजन टेरिटरी के अंदर जो इनहेबिटेंट्स का नंबर जो है वो चेंज हो रहा है, उसे ही हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। तो चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम इट नोन एज अ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। कैसे 2 पॉइंट ऑफ टाइम हुआ? तो 2001 से लगाकर 2011, अब हम काउंट करेंगे 2001 में जो हमने काउंट किया और 2011 में हम काउंट करेंगे, तो इन दोनों के बीच में जो परसेंटेज या फिर जो नंबर्स जो आएगा वो हमें क्या करेगा, इंडिकेट करेगा या तो पॉपुलेशन बढ़ी है या फिर पॉपुलेशन घटी है, पॉजिटिव ग्रोथ हुई है या फिर नेगेटिव ग्रोथ हुई है। जैसे कि एग्जांपल अगर यहाँ पर ले लें, इफ़ वी डिडक्ट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2001 फ्रॉम पॉपुलेशन
2011, then we shall get the growth of population 18.15 करोड़ इन एक्चुअल नंबर। अगर एक्चुअल नंबर की बात करें तो कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है? 18.15 करोड़ लोग जो हैं वो ग्रोथ हुई है इनकी। तो ये क्या बता रहा है? पॉपुलेशन ग्रोथ बता रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव हुई है। अब दूसरा देखते हैं कि ग्रोथ रेट क्या होती है। ठीक है, दिस इज चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज। अब ग्रोथ रेट जो रहती है ना, जैसे कि 4% ग्रोथ हुई, जैसे इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 2.0 जो है परसेंटेज के अंदर बताता है कि इतनी ग्रोथ रेट है। मतलब हर जो सेंचुरी जो होती है, अब 2021 के अंदर 2031 के अंदर जब भी ये काउंट होता है तो एक रेट शो करता है कि इतने परसेंटेज से जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है? फास्ट ग्रोथ कर रही है, मतलब पॉजिटिव कर रही है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंट्री है, जैसे जापान ले लो आप, यूरोप कंट्रीज़ ले लो, तो वहाँ पर पॉपुलेशन डिक्लाइन के अंदर चल रही है, मतलब उनकी पॉपुलेशन वहाँ पर बढ़ ही नहीं रही है। और उसके भी काफ़ी ज़्यादा रीज़न है। जब हम वर्ल्ड लेवल पे, मतलब जब हम आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किस तरह से जो सेक्स कंपोजिशन जब हम पढ़ेंगे, हम जो सेक्स कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्यों घटती है, किस रीज़न की है। तो जापान का एक एग्जांपल हम लेकर आपको समझाएंगे, साथ ही में हम नाइजीरिया और इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल लेकर अच्छे से आपको समझाएंगे, ताकि आपको पॉपुलेशन रेट और जो सेक्स कंपोजिशन किस तरह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको क्या करती है, कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। अब आता है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जैसा मैंने अभी बताया कि हम पॉपुलेशन को जब पढ़ेंगे तो हम नेचुरल ग्रोथ के बारे में, एक्चुअल ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमने बता दिया कि एक्चुअल ग्रोथ क्या होती है, कि नंबर्स। ठीक है, इसके बाद रेट क्या होती है? परसेंटेज के अंदर। अब नेचुरल ग्रोथ क्या होती है? देखो, दिस इज अ पॉपुलेशन इंक्रीज बाय द डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे 2011 से लेकर 2021 हमने एक एग्जाम्पल लिया, और उन 10 ईयर्स के अंदर बर्थ रेट और डेथ रेट को हमने काउंट किया। ठीक है, तो नेचुरल क्या होगी? देखो, नेचुरल क्या होगी? बर्थ रेट जो है उसमें से हम डेथ रेट को माइनस करेंगे, और जो भी आएगा, चाहे वो नंबर घट रहा हो, माइनस के अंदर भी आंसर आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकते हैं, तो वो नेचुरल होगी। लेकिन एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने अभी देखा। एक्चुअल ग्रोथ पॉपुलेशन की निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि बर्थ रेट से डेथ रेट जो है उसको, मतलब कितनी लोग मरे हैं उसको हम निकाल देंगे। यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा उसको हम रखेंगे। और इसके बाद इन माइग्रेशन, मतलब यहाँ से इस रीजन के अंदर, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर कितने लोग बाहर से आए हैं उसको हम यहाँ पर काउंट करेंगे, और कितने माइग्रेशन यहाँ इस जगह से बाहर गए उसको। तो जो आंसर आएगा हम इन माइग्रेशन को आउट माइग्रेशन से माइनस कर लेंगे, तो ये जो आंसर आएगा, और इस दोनों आंसर को हम जब प्लस करेंगे तो हमारा एक्चुअल नंबर ऑफ जो ग्रोथ है पॉपुलेशन का वो निकल के आ जाएगा। समझ गए आप लोग? अब आ जाते हैं पॉजिटिव ग्रोथ क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि दिस हैपन व्हेन बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम, और व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू द रीजन। पॉजिटिव ग्रोथ वो ग्रोथ होती है जब बर्थ रेट रहती है वो ज़्यादा होती है डेथ रेट्स के अंदर। 2 पॉइंट ऑफ टाइम मतलब 2011 से लगाकर 2021 का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो अगर बर्थ रेट ज़्यादा होती है तो इसका मतलब जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पॉजिटिव के अंदर है। और इन माइग्रेशन, मतलब जो माइग्रेट कंट्री, इन माइग्रेशन भी ज़्यादा हो रहा है, तब भी हम इसको पॉजिटिव इन माइग्रेशन मानते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेगेटिव ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। क्या होता है? राइट, नेगेटिव यहाँ पर। सो ये सिंपल सा है कि जब जो डेथ रेट होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। सो इफ द पॉपुलेशन डिक्रीज बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉन एज अ नेगेटिव ग्रोथ। मतलब कहीं ना कहीं जो बर्थ रेट है वो कम हो रही है, डेथ रेट जो है वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, और साथ ही में जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रही है ना, उसका ग्रोथ जो परसेंटेज है वो डिक्लाइन कर रहा है, तो उसको हम नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। और इट अकर व्हेन द बर्थ रेट फॉल बिलो द डेथ रेट। तो ये कब होता है? जब डेथ रेट हाई हो जाती है और माइग्रेशन जो है वो अदर कंट्रीज में ज़्यादा हो जाता है, तो क्या हो जाता है हमारा माइग्रेशन, नेगेटिव ग्रोथ जो है पॉपुलेशन का वो गिना जाता है। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने डिटेल से समझाया है, वर्ड बाय वर्ड आपको इस टॉपिक को कवर किया है।
होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, पूछ सकते हैं। और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो यूपीएससी के रिलेटेड और किसी भी तरह का, वो आप मुझे बता सकते हैं। ऐसा कोई टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर उस पे वीडियो बनाऊंगी और डिटेल से बनाऊंगी। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्लास। कल फिर से एक और अच्छे और डिटेल टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।